हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.6 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपने उसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किस फॉर्म की हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी अपने दो टाइप की पढ़ी थी, या तो इस फॉर्म की हो, क्या कि dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, या इस फॉर्म की हो dx ओवर dy इक्वल्स टू प्लस पी वन एक्स इक्वल्स टू क्यू वन, है ना, इस फॉर्म की थी। इनका सॉल्यूशन क्या था? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या था? यहाँ क्या था? p और q क्या थे? x के फंक्शन थे। p और q किसके फंक्शन थे? x के फंक्शन थे। और यहाँ p1 और q1 किसके फंक्शन थे? y के फंक्शन थे ना। इसका सॉल्यूशन क्या था? इंट्रो पार्ट में अपन ने अच्छे से देखा था कि y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, जहाँ आई एफ जो है वो क्या था, आया कहाँ से था ये भी देखा था, e की पावर इंटीग्रेशन p डी एक्स, है ना। हेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x के फंक्शन थे या क्या थे? अचर थे, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या था? x इंटू आई एफ इक्वल्स क्या जाएगा? इंटीग्रेशन q1 इंटू आई एफ डी वाई, इसमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? डी वाई प्लस सी। और इसका आई एफ क्या था? आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर इंटीग्रेशन p1 dy, और जहाँ हेयर p1 एंड q1 आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ y, ये था। इस तरह की दो तरह की डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी। तो सो फार अभी तक अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड सीख चुके हैं ना। ये भी सीख लिया अपन ने, इंट्रो पार्ट में एग्जांपल लगाए थे इस पर अपन ने ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। एग्जाम के अंदर आपके आएगा नहीं कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सोल्व करना है या होमोजीनियस से करना है या वेरिएबल सेपरेबल से ना। वो तो आपकी प्रैक्टिस है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो पहले अपना पहला मेथड ही लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख कर दो, क्या है कि dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x, है ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है? dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, लेकिन y dx के साथ x वाला फंक्शन नहीं कर सकते अलग, है ना। फिर होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि हर टर्म में वेरिएबल की पावर का सम क्या इक्वल नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है ना। तो होमोजीनियस भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी नहीं कर सकते। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है जिसमें अपन वेरिएबल सेपरेट कर सकें। होमोजीनियस भी नहीं है। फिर लीनियर है, लीनियर में ये वाली है या ये वाली, ये भी पहचानना है। dy ओवर dx प्लस पी वाई, है ना। किस फॉर्म की है? देखो ये देखो पी वाई। रीअरेंज भी करना पड़ेगा आगे क्वेश्चन जब अपन करेंगे, थोड़ा इक्वेशन को जो गिवन क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन गिवन है उसको अपन को रीअरेंज भी करना पड़ेगा, या इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की। वो तो करेंगे तो आपके पता चल जाएगा ना। तो भी तो ये साफ साफ शब्दों में दिख रहा है कि पी वाई प्लस क्यू की फॉर्म में है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की? dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। पी और क्यू क्या होना चाहिए? या तो कांस्टेंट होना चाहिए, देखो यहाँ कांस्टेंट है, या x के फंक्शन होना चाहिए। x का फंक्शन देख लो, वेयर p इक्वल्स क्या है 2, q क्या है साइन x। तो पहले आई एफ निकालेंगे, समाकल गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर आई एफ इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 2 dx, तो e की पावर 2x, है ना। आई एफ आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन
ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर दो, तो y इंटू आई एफ क्या है, e की पावर 2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है साइन x और आई एफ कितना है e की पावर 2x dx प्लस सी। अब इसमें दो फंक्शन, ये इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको ना, इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आ रहा तो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सोल्व नहीं कर सकते। अब ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपने देखा कि यार ये दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है तो आइलेट लगेगा ना, आइलेट लगेगा, तो y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू u इंटू वी। आइलेट ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है ना, u को छोड़ दिया, साइन x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कोस x है ना, v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का क्या होगा e की पावर 2x और अपोन में क्या आ जाएगा 2 dx प्लस सी। तो y इसको नंबर फर्स्ट या सेकंड मान रहा हूँ ना, ये काम में आएगी क्योंकि ये आएगी वैल्यू ना, y इंटू e की पावर 2x इक्वल्स टू साइन एक्स डॉट ई की पावर 2x का ई की पावर 2x और इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई में, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो कहेगा अपोन में, ठीक है, माइनस 1/2 पड़ा है ब्रैकेट, इसमें फिर u इंटू वी, u इंटू वी, u कौन है कोस एक्स, क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा ना, तो u को छोड़ दिया, कोस एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के साइन एक्स है कि माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, v का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2 dx प्लस सी ना, u इंटू वी क्या है, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ना, ठीक है, तो y डॉट e की पावर 2x इक्वल्स टू 1/2 साइन x e की पावर 2x अंदर लेके जाऊंगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के कोस x डॉट ई की पावर 2x और अपोन में 2 आएगा तो कितना जाएगा, अपोन में 4 हो जाएंगे, कितने जाएंगे 4 हो जाएंगे ना, 1/2 तो ये रहा और एक 2 और आएगा, ठीक है, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस 1/4, क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4, ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट e की पावर 2x dx प्लस सी, और ये देखो साइन एक्स डॉट ई की पावर 2x dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे y डॉट ई की पावर 2x, y डॉट ई की पावर 2x, तो देखो क्या हुआ y डॉट ई की पावर 2x, ई की पावर 2x बाई 2 साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x बाई 4 कोस एक्स माइनस 1/4, इसकी जगह क्या लिखूंगा, इस पूरे की जगह क्या लिखूंगा ये, बोले सर सी तो गायब हो जाता है, इंट्रो पार्ट में सी लिख के दिखाता है कैसा है ना, सी भी जाएगा इस तरफ वैसे तो वो गायब हो जाएगा, चलो एक बार और दिखा दे रहा हूँ ना, एक बार और दिखा दे रहा हूँ, इसकी जगह क्या लिखूंगा ये ब्रैकेट में क्या लिखूंगा y डॉट ई की पावर 2x माइनस सी, देखो ना इधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि ये तो है इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट ई की पावर 2x dx, इंटीग्रेशन साइन एक्स डॉट ई की पावर 2x dx, इधर जाएगा तो माइनस में ना, प्लस सी कहाँ से लिखा है अपनी बाय सेकेंड, तो देखो y डॉट ई की पावर 2x और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इधर लेके आऊँगा ना, तो प्लस 1/4 y डॉट ई की पावर 2x इक्वल्स टू क्या है
ई की पावर 2x बाई 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 2 sin x माइनस के कोस एक्स माइनस के प्लस के 1/4c प्लस सी। देखो ना ये इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस के ये आया तो वो तो इधर आ गया प्लस में, और ये -1/4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1/4 प्लस सी ना। ठीक है, ये एलसीएम लूंगा तो कितने हो जाएंगे 5y डॉट ई की पावर 2x बाय 4 है ना बाय 4 इक्वल्स टू ई की पावर 2x बाय 4 ब्रैकेट 2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस इनमें एलसीएम लूँगा तो 5c बाई 4, ये 4 से कैंसिल आउट है ना। तो क्या बचा देखो ये है क्या, इसको y को इस तरफ रखता हूँ बाकी सारी चीज़ें उस तरफ है ना। तो y इक्वल्स टू ये ई की पावर 2x अपॉन 5 ई की पावर 2x ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में क्या है 2 sin x माइनस कोस एक्स, और ये y 5 ई की पावर 2x इसके भी अपॉन में जाएगा तो प्लस 5c अपॉन 5 ई की पावर 2x है ना। 5 से 5 कैंसिल हो गया, ई की पावर 2x से ई की पावर 2x कैंसिल हो गया ना। तो क्या हुआ 1/5 2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस सी ई की पावर -2x, ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर नंबर फर्स्ट 9.6 में, आंसर नंबर फर्स्ट y इक्वल्स टू 1/5 2 sin x माइनस कोस एक्स प्लस सी ई की पावर -2x, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dy ओवर dx प्लस 3y इक्वल्स टू ई की पावर -2x है ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर में dy ओवर dx प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस ई की पावर -2x है ना। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का अपना वही तरीका रहेगा। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, फिर चेक करेंगे कि होमोजीनियस है या नहीं, फिर इस पे आएंगे। बोले सर एक्सरसाइज 9.3 के अंदर ये क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, या इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी। क्यों सर टाइम वेस्ट करें अपन, है ना। क्यों चेक करें वेरिएबल सेपरेबल मेथड से या होमोजीनियस से, अपन क्यों चेक करें ना इसी पे, क्योंकि 9.6 के अंदर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है तो या तो इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या इस फॉर्म की होगी। अपन क्यों जा रहे हैं अपन वहां पे ना। तो आपको एग्जाम के अंदर थोड़ी ना पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है 9.6 का है, 9.5 का है या 9.4 का है, ऐसा कुछ पता नहीं चलने वाला ना। तो वहां तो अपन को चेक करना पड़ेगा, तो अपन हैबिचुअल हो जाए है ना, चेक करने के आदी हो जाए, अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, होमोजीनियस है या नहीं, अपनी प्रैक्टिस होती जा रही है, रिविजन होता जा रहा है पीछे वाली एक्सरसाइज के भी है ना। तो तरीका वही रहेगा, अपन वही चेक करेंगे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। इसको उस तरफ लेके जाऊं फिर dx को यूं लेके जाऊं तो नहीं, dx के साथ y वाला फंक्शन है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता। होमोजीनियस है कि नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर का सम 1 है और यहाँ 0 0 है, तो होमोजीनियस भी नहीं है। तो फिर कौन सी है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखना है इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है। तो दिख रहा है आपको इस फॉर्म की, ऊपर वाली फॉर्म की ना। क्वेश्चन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q, इस फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स टू क्या है 3, q इक्वल्स टू क्या है e की पावर -2x, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, देयरफॉर if इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, इस फॉर्म की है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा, इसका सॉल्यूशन ये होगा। इस फॉर्म की होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ भी y के रिस्पेक्ट में ना। हाँ, तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है 3, dx कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे ना, तो e की पावर 3 dx, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू आई एफ
इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो। तो y इंटू आई एफ कितना है, e की पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू कितना है, e की पावर -2x इंटू e की पावर 3x dx प्लस सी। आई एफ e की पावर 3x है ना, तो y डॉट e की पावर 3x इक्वल्स टू, ये कितना हो गया इंटीग्रेशन में, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी ना, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो क्या बचेगी, e की पावर x dx प्लस सी। तो y डॉट e की पावर 3x इक्वल्स टू e की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x प्लस सी, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू e की पावर माइनस, यूँ लिखेंगे ना, e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस सी अपॉन e की पावर 3x। तो y इक्वल्स टू पावर ऊपर जाएगा माइनस, e की पावर -2x, x -3x क्या हो जाएगा -2x प्लस सी e की पावर -3x। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर नंबर सेकंड 9.6 में, y इक्वल्स टू e की पावर -2x प्लस सी, ये c थोड़ा सा बड़ा लिखा करो ना, e की पावर -3x, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है आंसर में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx प्लस y बाई एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। तो सबसे पहले वही वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, x अगर इधर डिवाइड में है ना, एलसीएम लेके जाना पड़ेगा, या पूरी टर्म उस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो y वाला फंक्शन भी जाएगा, एलसीएम लूंगा तो dy के साथ x वाला फंक्शन आ जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस है कि नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना है 2 है, इक्वल नहीं है, तो होमोजीनियस भी नहीं है। फिर ये लीनियर है, लीनियर भी किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है। तो dy ओवर dx की फॉर्म में दे रखा है ना, तो py, हाँ py है ना, p क्या है 1/x और q क्या है x स्क्वायर। हाँ, तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म of dy over dx plus py equals to q, where p equals क्या है, इससे कंपेयर करूंगा है ना, dy over dx यहाँ भी है, यहाँ भी है, y के मल्टीप्लाई में जो p है, y के मल्टीप्लाई में क्या है 1/x, q क्या है x स्क्वायर। अब यही मुझे पता चला कि y के मल्टीप्लाई में 1/x कहाँ है सर, तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ है। तो अब निकालेंगे IF, सिंस IF समाकल गुणांक जो है वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन e की वैल्यू क्या है 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, e की पावर log x। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा है ना, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो। तो y इंटू आई एफ कितना है, आई एफ कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा ना, e की पावर log x क्या दे देगा, x दे देगा, तो y इंटू एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है एक्स स्क्वायर डॉट आई एफ कितना है x dx प्लस सी, तो y डॉट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x क्यूब, पावर ऐड हो जाएंगे ना, dx प्लस सी, तो y डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर 4/4 प्लस सी, तो y इक्वल्स टू ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, तो x³/4 प्लस c/x, ये आएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। उसने किस फॉर्म में दे रखा है देखते हैं, आंसर नंबर थर्ड 9.6 में आंसर नंबर थर्ड, xy इक्वल्स टू x की पावर 4/4 प्लस सी, इसी फॉर्म में दे रखा है इसने है ना, अपन ने थोड़ा आगे सॉल्व करके दी, चलो बिल्कुल सही है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है कि dy ओवर dx प्लस sec x डॉट वाई इक्वल्स टू 10x है ना। तो और ये कंडीशन दी है, ये कंडीशन तो इसके डिफाइन होने के लिए ना। चलो जी आंसर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस sec x डॉट वाई इक्वल्स टू 10x है ना। तो सबसे पहला काम वही, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते ना। ये उधर लेके जाऊंगा माइनस में जाएगा तो dx के साथ y वाला फंक्शन भी आ जाएगा, और एलसीएम लूंगा, एलसीएम तो लेंगे ना, dx के साथ y वाला फंक्शन आ जाएगा। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता, होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर का सम 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, होमोजीनियस भी नहीं। फिर क्या है, फिर क्या है, लीनियर पे आएंगे, इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की। तो सीधा सीधा देखने पे हमें पता चलता है कि ये किस फॉर्म की है, पी वाई आ रहा है ना, पी वाई प्लस क्यू, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई प्लस इक्वल्स टू क्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स टू क्या है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो p क्या है sec x, q क्या है 10x। तो पहले IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकल गुणांक, देयरफॉर IF इक्वल्स टू क्या है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है sec x dx। तो e की पावर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x, log sec x प्लस 10x। तो e की पावर में log समथिंग क्या दे देगा, समथिंग ही दे देगा, क्या दे देगा sec x प्लस 10x, ये आ गया IF। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, सेक आई एफ की जगह सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है 10x और आई एफ क्या है सेक एक्स प्लस 10x। प्लस सी, तो y sec x प्लस 10x, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो इंटीग्रेशन sec x 10x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx प्लस सी, है ना। तो y अभी इंटीग्रेशन आना चाहिए ना, sec x प्लस 10x, sec x 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस 10 स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इसको अलग कर दूंगा ना, sec फॉर्मूला लगा दूंगा आइडेंटिटी 10th क्लास वाली, sec स्क्वायर x -1, ठीक है, प्लस dx प्लस सी, तो y sec x प्लस 10x, sec x 10x का तो sec x हो गया, प्लस अलग अलग करूँगा तो sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन dx प्लस सी, तो y sec x प्लस 10x इक्वल्स टू sec x प्लस sec स्क्वायर x का क्या होगा 10x माइनस dx का क्या होगा x प्लस सी। ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, है ना। इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये तो सीधा फॉर्मूला बन गया था, 10 स्क्वायर x का होता नहीं है सर कोई इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे 10x को चेंज के लिए sec स्क्वायर x -1, फिर आ गया हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया ना। चेक करते हैं आंसर नंबर 4 9.6 में,
आंसर नंबर 4th, y डॉट sec x प्लस 10x इक्वल्स टू sec x प्लस 10x माइनस x प्लस e, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि cos स्क्वायर x dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 10x, और ये तो इसके डिफाइन होने के लिए ना कि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और π/2 से क्या होगी, छोटी, इसके डिफाइन होने के लिए है ना। आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इक्वल्स टू 10x। ठीक है, पहले देखेंगे वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। ये इस तरफ लेके जाऊंगा है ना, ये उस तरफ लेके जाऊंगा तो dx के साथ y वाला फंक्शन रहेगा। वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजीनियस है नहीं। फिर देखना है कि लीनियर है कि नहीं, इस फॉर्म की या इस फॉर्म की। dy ओवर dx आ रहा है ना, तो उसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं चाहिए ना, तो ये cos स्क्वायर x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूँ, और dy ओवर dx प्लस sec स्क्वायर x y। देखो ना, यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, यहाँ cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या गया sec स्क्वायर, 1/cos क्या था sec स्क्वायर y है ना, sec स्क्वायर x और y में पड़ा है। ठीक है, इक्वल से क्या होगा 10x, और इसको cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। ठीक है, तो किस फॉर्म की है ये, उस फॉर्म की है ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स क्या है sec स्क्वायर x, कोमा q क्या है 10x डॉट sec स्क्वायर x। ठीक है, अब सॉल्यूशन नहीं, पहले IF, देयरफॉर IF इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx है ना। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना है sec स्क्वायर x dx, तो e की पावर 10x आ गया हमारा IF। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो। तो y इंटू IF क्या है e की पावर 10x, e की पावर 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है 10x डॉट sec स्क्वायर x, 10x डॉट sec स्क्वायर x डॉट IF क्या है e की पावर 10x, e की पावर 10x dx प्लस सी है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये तो पड़ा है ना। अब एक 10x को मैं t मान लूँ है ना, इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको। 10x को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x dx, तो गायब हो जाएगा ना। लेट 10x इक्वल्स टू t, और कहाँ मान रहे हैं अपन, इन इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा y डॉट देयरफॉर 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x, और x का क्या होगा dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर y डॉट e की पावर 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 10x को मैंने क्या मान रखा है t डॉट sec स्क्वायर x dx की जगह क्या हो जाएगा dt, e की पावर t dt प्लस c। y डॉट e की पावर 10x u इंटू वी। आई लेट ये अलजेब्राइक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, u को छोड़ दिया t को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt माइनस u का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t dt प्लस c। तो y डॉट e की पावर 10x इक्वल्स टू t डॉट e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c। तो y डॉट e की पावर 10x, t क्या है
टी किसको माना था, क्योंकि टी मैं लेके आया था ना, मैं वेरिएबल मेरी तरफ से जो लेके आऊंगा वो आंसर में गायब करना है। तो टी क्या हो जाएगा 10x डॉट ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस सी, पूरी इक्वेशन को ई की पावर 10x से डिवाइड कर दूं, है ना, तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा, ई की पावर 10x से डिवाइड कर दिया तो y बचा, यहाँ ई की पावर 10x से डिवाइड किया तो क्या बचा 10x माइनस यहाँ ई की पावर 10x से डिवाइड किया तो क्या बचा 1 प्लस सी, ई की पावर 10x से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस 10x। ये आ गया हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर नंबर 5th, 9.6 में आंसर नंबर 5th। y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 सी ई की पावर माइनस 10x, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि y dy ओवर डी एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, है ना। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर log x, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हैं, अटेम्प्ट करने का वही तरीका। सबसे पहले देखेंगे अपन वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। तो देखो इसको उस तरफ लेके जाऊंगा तो dx के साथ वही वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो मतलब वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, होमोजीनियस है कि नहीं। यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ 1। तो वेरिएबल की पावर का सम हर टर्म में इक्वल नहीं है तो होमोजीनियस भी नहीं है। फिर देखना है कि जो इक्वेशन है लीनियर होगी, इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की, है ना। अब ये दिमाग में होना चाहिए, मैंने तो यहाँ पे लिख रखा है ना, आपके सामने लिख रखा है, बार बार आपको देख के आप समझ जाओ। अब आगे वाले क्वेश्चन से अपन इसको हटा देंगे ना। देखना है इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की, है ना। तो dy ओवर dx के मल्टीप्लाई में x आ रहा है तो पहले इसको हटाते हैं यहाँ से ना। और dy ओवर dx एक्स स्क्वायर, एक्स से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को ना, प्लस 2/x y इक्वल्स टू x log x, ठीक है। देखो ना, x से डिवाइड किया तो dy ओवर dx, यहाँ डिवाइड किया तो 2/xy, यहाँ डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर से एक x से एक x कट गया, x log x बच गया ना। तो गिवन देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स टू क्या है 2/x। कंपेयर करूंगा ना, दोनों को कंपेयर करूंगा तो पता चल जाएगा y के मल्टीप्लाई में जो भी है वो p है, q क्या है x log x, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देयरफॉर if इक्वल्स क्या है e की पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल्स टू e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है 2/x। तो 2 इंटू 2 कॉन्स्टेंट था इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर क्या रहेगा 1/x dx। तो e की पावर 2 1/x का इंटीग्रेशन के बाद log x, log की प्रॉपर्टी से ये ऊपर चला जाएगा ना। तो if इक्वल्स क्या है e की पावर log x स्क्वायर, और e की पावर log समथिंग क्या देगा, समथिंग ही देगा ना। तो क्या आएगा x स्क्वायर, है ना। देयरफॉर solution of given differential equation क्या आएगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर दो, क्या है y इंटू आई एफ क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है x log x log x डॉट इंटू में आई एफ क्या है एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है इंटू में एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो y डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया एक्स क्यूब log x डी एक्स प्लस सी। इसमें आई लेट लगेगा, आई लेट ये फर्स्ट फंक्शन u है, ये सेकंड फंक्शन v है। तो y डॉट एक्स स्क्वायर
u को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन x क्यूब dx माइनस u का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, v का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 4/4 का होल इंटीग्रेशन प्लस u इंटू यही तो कहता है, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा 1/x, v का इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब क्या होगा x की पावर 4/4 dx प्लस है ना। तो y डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log x, x क्यूब का क्या होगा x की पावर 4/4 माइनस 1/4 पड़ा है, ये कट गया, क्या है x क्यूब इंटीग्रेशन x क्यूब dx प्लस c, ठीक है। हाँ, तो y डॉट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स की पावर 4/4 log x माइनस एक्स की पावर 4/4 आएगा ना, तो कितना जाएगा 1/16 प्लस सी, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 4 log x माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स की पावर -2। और क्या कर सकते हैं, 1/16 कॉमन ले सकते हैं ना, तो y इक्वल्स टू 1/16 एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ या एक्स स्क्वायर बाई 16 कॉमन ले लिया है ना, एक्स स्क्वायर चला गया, y 4 था और 16 कॉमन लिया है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 चला गया, तो 1 बचा इक्वल प्लस सी एक्स की पावर -2। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं आंसर नंबर 6, 9.6 में आंसर नंबर 6। एक्स स्क्वायर बाई 16 4 log x, मोड x क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी के लिए डिफाइन ही नहीं है ना, इसलिए उसने लगा दिया, और -1 प्लस सी एक्स की पावर -2, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है कि x log x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x log x है ना, तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x log x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2/x log x है ना। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं, उस तरफ जाएगा तो पहले डिवाइड करूंगा ना, डिवाइड करूंगा तो y के अपॉन में आ जाएगा है ना। तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि उस तरफ जाएगा तो dx के साथ y वाला फंक्शन रहेगा, होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना 1, यहाँ 1 है और यहाँ क्या है -1 है ना, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगी पावर तो -1 हो जाएगी, होमोजीनियस भी नहीं है। फिर लीनियर होगी, या तो इस फॉर्म की होगी या इस फॉर्म की होगी, उसके लिए डी वाई, इसको मैं पहले रीअरेंज करूँगा ना, और लगा के x log x से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1/x log x इंटू वाई, इसके ऊपर में जाएगा ना, इक्वल्स टू 2/x स्क्वायर, x log x से डिवाइड करूँगा तो log x से log x कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा ना, ठीक है। नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन फर्स्ट is in the form of, किस फॉर्म की है ये, dy over dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म की है, वेयर p क्या है, y के मल्टीप्लाई में वो p है, क्या है 1/x log x डॉट q क्या है 2/x स्क्वायर है ना। तो पहले if, देयरफॉर if इक्वल्स क्या है e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 1/x log x dx है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, log x को मैं t मान लूँ ना, log x को मैं t मानूँ, log x को मैं t मानूँ तो क्या जाएगा 1/x dx है ना। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आप शॉर्ट में कर लो या मान के कर लो, लेट log x इक्वल्स टू
टी, तो क्या हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर आई एफ इक्वल्स क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 1/x dx की जगह तो क्या लिखूंगा dt, और 1/log x की जगह रखूंगा t, क्या हो जाएगा 1/t dt। तो क्या होगा e की पावर log t, और ये क्या दे देगा e की पावर log समथिंग, क्या दे देगा समथिंग। तो आई एफ क्या आ गया, t में ले गया था, t किसको माना था मैंने log x को, तो आई एफ क्या आ गया log x। ठीक है, देयरफॉर solution of given differential equation y into if equals to integration q into if dx plus c। तो y डॉट if कितना है log x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है 2/x स्क्वायर, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1/x स्क्वायर, if कितना है log x dx प्लस c। तो y डॉट log x इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन x की पावर -2 log x dx प्लस c। तो y इंटू log x 2 पड़ा है ब्रैकेट u इंटू v, u आई लेट, u को छोड़ दिया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड, log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन x की पावर -2 dx माइनस u का डिफरेंशिएशन log x का क्या होगा 1/x, v का इंटीग्रेशन x की पावर -2 का क्या हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1, तो -1 अपॉन -1 dx प्लस c। तो y डॉट log x इक्वल्स टू 2 पड़ा है एक बार, है ना, तो log x पड़ा है, क्या होगा इसका x की पावर -1 अपॉन -1, तो माइनस के 1/x इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, है ना, तो क्या हो जाएगा x की पावर -2 dx प्लस c। देखो ना ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, है ना। तो y डॉट log x इक्वल्स टू -1/x log x, है ना, और क्या हो जाएगा -1/x। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर -1 अपॉन -1, तो -1 हो जाएगा ना, प्लस c, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 को, तो y डॉट log x इक्वल्स टू -2/x -2/x log x, है ना, -2/x प्लस c। ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं log x से डिवाइड कर दें ना, तो क्या कर दें y इक्वल्स टू -2/x log x प्लस c/ log x। -2/x कॉमन ले लो, -2/x कॉमन ले लिया, है ना, क्या बचा 1 प्लस 1/log x प्लस c/log x। ये आ गया हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं उसने कितना रिड्यूस करके दे रखा है आंसर को। आंसर नंबर 7th 9.6 में आंसर नंबर 7th नंबर में क्या है y log x है ना, y log x, और यहाँ से -2/x कॉमन ले लिया, -2/x 1 प्लस log x, है ना, ठीक है, प्लस c, उसने ये लेके नहीं गया ना, यहाँ से सिर्फ -2/x कॉमन लिया, अपना भी सी है उसका भी सी है, बिल्कुल सी है, और मोड x तो उसके डिफाइन होने के लिए बोला ना, अपन को पता है कि 1/ किसका ये क्या होगा, ये होगा, है ना, मोड t होगा, तो मोड log x होगा ना, और मोड log x क्योंकि डिफाइन होने के लिए ये, और फिर log x मोड लगा दिया बस उसने ना,
चलो जी, मोड लगाओ तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन लगा देना ज़्यादा सही है ना, क्योंकि लॉग फंक्शन के डिफाइन होने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है कि 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cos x dx है ना। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 1 + x² dy प्लस 2xy dx इक्वल्स टू cot x dx। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करके देखेंगे। तो dx एक तरफ कर रहा हूँ ना, तो क्या है 1 + x² dx इक्वल्स टू cot x, और dx दोनों जगह कॉमन ले लूँगा ना, -2xy इंटू में dx, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में cot x -2xy और dx कॉमन ले लिया ना, dx इधर अपॉन में dy है ना, dy। तो 1 + x², देखो x के साथ y के साथ अभी x वाला फंक्शन, dy के साथ x वाला फंक्शन है और x के साथ y वाला फंक्शन है, अभी तो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। ये अपॉन में भी लेके जाऊँ इधर, ये अपॉन में भी लेके जाऊँ, तो dx के साथ क्या आ रहा है, y वाला फंक्शन आ रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता। होमोजीनियस है कि नहीं, यहाँ वेरिएबल की पावर्स का सम 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0, तो होमोजीनियस भी नहीं है। फिर लीनियर है, तो लीनियर में सबसे पहले अपन इसकी कोशिश करेंगे कि ये बन रही है कि नहीं, ये नहीं बनेगी, इससे नहीं होगा तो फिर ये बनाएंगे, है ना। तो पहले dy/dx बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो 1 + x² dy/dx इक्वल्स टू cot x -2xy। ठीक है, ये dy/dx प्लस py है ना, y वाला फंक्शन इस तरफ ले आ रहा हूँ ना। तो 1 + x² dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू cot x, इससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, dy/dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² y इक्वल्स टू cot x अपॉन 1 + x²। अब देखो ये किस फॉर्म की है, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म की है। p और q किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है ना। देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज in the form of dy/dx plus py equals to q की फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स टू क्या है, y के मल्टीप्लाई में जो p है 2x अपॉन 1 + x², कोमा q क्या है cot x अपॉन 1 + x²। ठीक है, चलो जी, पहले IF, therefore IF इक्वल्स टू e⁻∫ p dx। तो e⁻∫ p कितना है, 2x अपॉन 1 + x², 2x अपॉन 1 + x² dx है ना। अब इस पूरी क्वांटिटी को मैं t मानूं, अपॉन वाली को, इस पूरी क्वांटिटी को मैं t मानूं, मान लो, देख लो, लेट 1 + x² इक्वल्स टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन का 1 कांस्टेंट का 0, 2x dx इक्वल्स क्या जाएगा dt। देयरफॉर IF इक्वल्स क्या जाएगा e⁻∫ 2x dx की जगह तो क्या लिखेंगे dt, 1/t dt। तो IF इक्वल्स क्या जाएगा e⁻log mod t, क्योंकि 1/t का क्या होगा, log mod t है ना, तो क्या जाएगा mod t। तो IF इक्वल्स टू mod 1 + x², क्योंकि ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है और x² भी पॉजिटिव रहेगा, तो मोड की जरूरत ही नहीं है ना, IF ही आ गया। देयरफॉर समझ में तो आ गया ना, मोड क्यों हटा दिया, क्योंकि t की जगह वैल्यू पुट की मैंने 1 + x², ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। मोड क्या करता है, नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाता है, तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, तो मोड की जरूरत ही नहीं। सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू IF इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF
डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो तो वाई इंटू आई एफ, आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू कितना है कोट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी, ये पूरा इससे कैंसिल आउट, क्या y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स प्लस सी, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग कोट एक्स का लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन, ये डिवाइड में ले जा सकते हैं, तो y इक्वल्स क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी ना, लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर नंबर 8, 9.6 में आंसर नंबर 8, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1 लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर -1, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर में क्या है x dy ओवर डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल्स टू 0 और x नॉट इक्वल्स टू 0। उसने बोला है कि x 0 नहीं हो सकता ना, 0 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके डिफाइन होने के लिए, क्योंकि कोस क्या होता है, कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, कोस 0 अपॉन साइन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये 0 नहीं हो सकता, प्लस के भी हो सकते हैं माइनस के भी हो सकते हैं ना। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, है ना। तो इन सबको उस तरफ लेके जाऊं मैं, इन सबको उस तरफ लेके जाऊं, है ना, उस तरफ लेके जाऊं तो dx के साथ y वाला फंक्शन आएगा, सेपरेट नहीं कर सकते, है ना, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं। होमोजीनियस है कि नहीं, वेरिएबल सेपरेट करके देख लो। बोले सर कैसे नहीं कर सकते, एक बार ट्राई तो करके देखो, देखो ना, देखो या वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करोगे तो डी वाई एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, है ना, इक्वल्स टू, मान लो इन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो 1 प्लस इन दोनों में सॉरी उधर जाएगा तो माइनस वाई प्लस एक्स और माइनस के एक्स वाई कोट एक्स, है ना, मेरे को y इस तरफ लाना है ना, तो इन दोनों जगह से y कॉमन ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये x गड़बड़ कर रहा है ना, x गड़बड़ कर रहा है, ये x नहीं होता, तो मैं ये x से डिवाइड कर दूं तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस के y बाई एक्स प्लस के 1 और माइनस के x से डिवाइड किया तो क्या आ गया y कोट x। अब इसको इस तरफ ले आ रहा हूँ ना, मान लो आप इसको इस तरफ ले आओ, डी वाई ओवर डी एक्स -1, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, है ना, क्या करें, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश, इसमें से और इसमें से -y कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स, ठीक है। अभी इधर जाएगा डिवाइड में, लेकिन यहाँ ये गड़बड़ कर रहा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये उधर जाएगा तो 1 माइनस वाई 1 बाई एक्स प्लस कोट एक्स, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। देखो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, अपने ट्राई किया, एग्जाम में आप यूँ कोशिश तो करोगे ना, रट्टा थोड़ी ना मार के जाओगे कि लीनियर है कि नहीं है, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सके आप, ठीक है। होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर का सम 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, होमोजीनियस भी नहीं। फिर लीनियर पे आते हैं, लीनियर के लिए सबसे पहले अपन इसकी ट्राई करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स की ना, तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स पड़ा है, इन दोनों में से मैं y कॉमन ले रहा हूँ, प्लस y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या है 1 प्लस x कोट x इक्वल्स टू x, इसको ले गया मैं इस तरफ, दो क्या कि ये पड़ा था, इसमें से और इसमें से y कॉमन ले लिया, क्यों लिया 1, यहाँ पे क्या 1 प्लस x कोट x और ये x उधर चला गया ना, ये x से डिवाइड करूँगा पूरी इक्वेशन को, तो x
सॉरी एक्स से डिवाइड कर दूंगा ना, एक्स से डिवाइड करूँगा तो क्या जाएगा dy ओवर dx प्लस यहाँ एक्स से डिवाइड करूँगा तो 1/x प्लस कोट एक्स वाई। देखो यहाँ 1/x आ जाएगा, यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, कोट एक्स बचेगा और वाई पड़ा है इक्वल्स टू 1। देखो ये इस फॉर्म की बन गई कि नहीं बन गई। p है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, और ये q है क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर सिंस इक्वेशन फर्स्ट is in the form of dy over dx plus py equals to q की फॉर्म की है, where p equals to क्या है 1/x प्लस कोट x, ठीक है, कोमा q क्या है 1 है। देयरफॉर IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणा क्या होगा e की पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन पी डी एक्स है ना, तो आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी क्या है, ये क्या है 1/x प्लस कोट एक्स, तो डी एक्स है ना, तो ई की पावर log मोड एक्स प्लस log मोड साइन एक्स। देखो ना 1/x का क्या होगा log मोड x और कोट x का क्या होगा log मोड साइन x है ना, ये e की पावर में है सारी चीज, तो e की पावर log की प्रॉपर्टी से log मोड x साइन x, log m प्लस log n क्या हो जाएगा log mn है ना, क्या हो जाएगा log e की पावर log समथिंग क्या दे देगा समथिंग, तो क्या दे देगा मोड x साइन x, ठीक है IF। अब यहाँ पे देखो मोड है ना, मोड है तो सोच के देखो x जीरो नहीं है, या तो x पॉजिटिव होगा या x क्या होगा नेगेटिव होगा। जब x पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा, तो मोड की जरूरत नहीं है। जब x नेगेटिव होगा तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, फिर मोड की जरूरत नहीं है ना, और यहाँ पर इनको मोड की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ आगे वाले स्टेप में लिख दो IF इक्वल्स टू x साइन x, और यहाँ ब्रैकेट में लिखो सिंस x नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन भी यूज में होगी ना। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, तो y डॉट क्या हो गया x साइन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q क्या है 1, चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो ना, x साइन x dx प्लस सी, तो y डॉट x साइन x, इसमें u इंटू वी, u कौन है फर्स्ट फंक्शन आई लेट, और ये सेकंड फंक्शन, u को छोड़ दिया x को इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, x का क्या हो जाएगा 1, v का इंटीग्रेशन साइन x का क्या हो जाएगा माइनस कोस x, तो कोस x dx प्लस सी, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं, तो y डॉट एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू x पड़ा है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस के कोस x प्लस कोस x का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन x प्लस सी, है ना। हाँ x साइन x से डिवाइड मार दूँ पूरी इक्वेशन को ना, तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू x साइन x से डिवाइड मार दिया तो क्या जाएगा माइनस के एक्स एक्स कट जाएगा, कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट एक्स, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो गया 1/x प्लस c/x साइन x, ये आ गया हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर किस फॉर्म में दे रखा है उसने, 9.6 में आंसर नंबर 9 क्या है 1/x माइनस कोट एक्स, 1/x माइनस कोट एक्स प्लस सी अपॉन एक्स साइन एक्स, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10th से जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि यहीं करने बैठेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।